शिलान्यास के मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बोल रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं कि उनके नेतृत्व में देश में सड़कों का और बहुत खूबसूरत और मजबूत सड़कों का जो जाल बिछा है, उसके लिए उनको जितनी बधाई और जितना अभिनंदन उनका किया जाए, मैं समझता हूं वो कम होगा। आपने ऐतिहासिक कार्य किए हैं और समय आने पर, आवश्यकता पड़ने पर बोल्ड डिसीजन लिए हैं। नहीं तो जिस तरह से मुजफ्फरनगर हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का कार्य था, 4 लेन का कार्य था, वो एक बार लगता था कि ये कभी बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा, लेकिन आपने उसके लिए रास्ता निकाला और आज वो देश को समर्पित हो गया है। जब कोई सड़क बनती है, उस पर कोई वाहन चलते हैं, तो विकास के वाहन चलते हैं। उससे विकास की जो गति है वो बहुत तीव्रता से बढ़ती चली जाती है। उत्तराखंड राज्य को आपने दिल्ली देहरादून वाया सहारनपुर जो एक्सप्रेसवे दिया है, इससे देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी, या मैं कहूं कि प्रदेश की राजधानी से देश की राजधानी और दुनिया की राजधानियां बहुत करीब हो जाएंगी। 2.5 घंटे में आज कई बार 7-8 घंटे और कई बार तो इससे ज्यादा भी समय लग जाता है। इससे तमाम समय की बचत होगी और जो हमारे परिवहन के साधन हैं उनको भी कम नुकसान होगा। और कई बार तो जो बीमार लोग होते हैं, जब वो सड़कों पर चलते हैं, उस समय अच्छी सड़कों का महत्व समझ में आता है। स्मूथली यहां से या उनको परिवहन किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि ये राजमार्ग जिनका माननीय गडकरी जी ने आज लोकार्पण किया है, उत्तराखंड में 5,000 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण हुआ है और 4,400 करोड़ की योजनाओं का आपने शिलान्यास किया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आवश्यकता थी भविष्य की, हरिद्वार बाईपास, हल्द्वानी बाईपास और रामपुर रुद्रपुर बाईपास, अल्मोड़ा के लिए तमाम, और पांवटा साहिब से देहरादून के लिए जो 4 लेन आपने जिसकी संस्तुति की है, स्वीकृत किया है, साथ ही मसूरी के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहाड़ों में सड़क बनाना एक काफी कठिन काम होता है। एनजीटी और तमाम पहाड़ी जो टेरिन है उसकी वजह भी एक दिक्कत होती है। पांवटा साहिब से सेलाकुई से सीधा मसूरी के लिए ये बाईपास बन जाने से जहां देहरादून का कंजेक्शन कम होगा, वहीं मसूरी में भी, जो मसूरी के अंदर पार्किंग की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, हम डबल लेन, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी वहां पर हमको बहुत महंगी जो पार्किंग बनानी पड़ रही हैं। मैं समझता हूं कि उससे, इस मार्ग के बन जाने से इस समस्या का भी 50% तक समाधान इस रोड के बन जाने से हो जाएगा, क्योंकि ये मसूरी के आउटर में ये सड़क जाएगी और उससे जो हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है, पर्यटकों को जो समस्या होती है, देश और दुनिया से पर्यटक मसूरी में आते हैं, अब तो 12 महीने का पर्यटन है, तो उनको एक बहुत बड़ी सुविधा होगी और उत्तराखंड का, राज्य का एक बहुत अच्छा संदेश, और पर्यटकों के मन में बार बार उत्तराखंड की आने की इच्छा इन सड़कों के बन जाने से होगी। मैं माननीय गडकरी जी, आपका जितना भी धन्यवाद करूं वो मैं समझता हूं कि बहुत कम है। रुद्रप्रयाग में जो टनल आपने दिया है 200 करोड़ से अधिक का, ये हमारे लिए सपना था और हम ये सोचते थे कि जहां पर नदी से और हमारे जो तमाम कस्बे हैं 100-200 मीटर की डिस्टेंस से, केवल इतनी 100-200 भी नहीं है, कहीं पर तो इससे भी कम है,
और हमारे जो पर्वतीय संरचनाएं हैं, जो नगर हैं, वो उन्हीं नदियों के किनारे हैं। और ऐसे में घंटों जाम, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि पहाड़ के इन छोटे छोटे कस्बों में भी घंटों जाम से गुजरना होता था। अब इनके बन जाने से तमाम हमारी ये जो जाम से हमको लोगों को निजात मिलेगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है चारधाम यात्रा मार्ग का, मुझे याद है जब माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड राज्य के प्रभारी थे और बद्रीनाथ जी में एक कार्य समिति हुई थी उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी की, तब उन्होंने कहा था कि दुनिया का 120 करोड़। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जो कि शिलान्यास के मौके पर बोल रहे थे। इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। नोएडा से अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव हुआ है। नोएडा में प्राधिकरण की टीम पर पथराव हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। पथराव में सर्किल 9 के प्रभारी घायल हो गए हैं। एक पुलिसकर्मी के सिर में वहां पर चोट आई है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र के बख्तावरपुर गांव का ये पूरा मामला है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पथराव हुआ है। सर्किल 9 के प्रभारी इस पथराव में घायल हो गए हैं। पहली तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है आपकी स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यहां पर इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। अयोध्या में बन रहे श्री राम एयरपोर्ट के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 250 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम योगी ने इसके लिए पीएम मोदी और सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप पुरी को धन्यवाद दिया है। अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर रखे जाने वाले इस एयरपोर्ट के ATR 72 के सेवा को संचालन करने और उसके लिए 250 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नागर विमानन के मंत्री श्री हरदीप पुरी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। निश्चित ही अयोध्या के टूरिज्म को और अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को उनके आवागमन को और सहज और सरल बनाएगा। ब्रेक के बाद चौरी चौरा के ऐतिहासिक धरती का लाल हरिकेश मौर्य गांव के पगडंडियों पर दौड़ते दौड़ते अमेरिका पहुंच गया है। स्कॉलरशिप पर वो इन दिनों अमेरिका में ओलंपिक की तैयारी में लगा हुआ है। सपना है ओलंपिक के पोडियम पर तिरंगा फहराना। देखिए रिपोर्ट। कदमों में तेजी, आंखों में चमक और जी तोड़ मेहनत। सपना है देश के लिए कुछ कर गुजरने का और इसी सपने को लेकर हरकेश गोरखपुर के गांव से निकलकर आज अमेरिका पहुंचा है। ओलंपिक में हिंदुस्तान को सुनहरी सफलता दिलाने के लिए हरकेश दिन रात मेहनत कर रहा है। दृढ़ इच्छा शक्ति से गोरखपुर चौरी चौरा के रहने वाले हरकेश मौर्य ने अब तक अपने बलबूते सफलता की दास्तां लिखी है। हरकेश का सपना है 2021 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एथलीट में पदक जीतना। आड़ी तिरछी पगडंडियों पर दौड़ते दौड़ते हरकेश आज देश दुनिया के बड़े बड़े धावकों को पछाड़ चुका है। हरकेश का सपना है कि वो टोक्यो ओलंपिक के पोडियम पर भारतीय तिरंगे के साथ खड़ा हो। चौरी चौरा के हरोली गांव के विश्वनाथ मौर्य के बेटे हरकेश की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। भैंस चराने से लेकर होटलों में प्लेट धोने तक हरकेश ने कभी अपनी हिम्मत टूटने नहीं दी। पिता विश्वनाथ मौर्य को अपने बेटे पर गर्व है। गांव के गलियों पर दौड़ते हुए पगडंडी रास्तों पर जो है उसका धीरे धीरे जो है वो यहाँ से प्रैक्टिस शुरू किया और उसके बाद जा करके जो है गोरखपुर सैयद मोदी स्टेडियम में जो है थोड़ा बहुत अभ्यास किया और मजदूरी भी करता था और अपना दिन में जो है वो अपना कंपटीशन भी करता था। और उसके बाद धीरे धीरे तब जा करके जो है बम्बई में जो है पहला मैराथन वो बम्बई में निकाला, 5वें स्थान पर रहा। फिर नागपुर वाले में जो है उसमें भी 4थे स्थान पर रहा 2011 में। और उसके बाद तब धीरे धीरे जो है सब लोगों के जो विदेशी नागरिक थे, विदेशी जो हमारे धावक थे, उन लोगों की निगाह में आया। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यही मानना है हरकेश मौर्य का। जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं, कठिन परिश्रम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और आज हरकेश अपने उसी सपने को लेकर अमेरिका में दिन रात मेहनत कर रहा है। हाय मेरे भारतवासियों, मैं हरकेश मौर्य इस समय ओलंपिक गेम्स की तैयारी अमेरिका में कर रहा हूँ। इस समय ट्रेनिंग कर रहा हूँ यहाँ पे 2021 ओलंपिक टोक्यो जापान के लिए, जो जुलाई में होने हैं।
उसके लिए मैं प्रिपरेशन यहाँ अमेरिका में कर रहा हूँ और मुझे बहुत पूरा उम्मीद है कि मैं देश के लिए मेडल जीतूँगा। मैं सरदार नगर, अहिरौली थाना, चौरी चौरा और गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का मैं निवासी हूँ। मेरे पिता एक छोटे से किसान हैं। अहिरौली गांव के हरिकेश मौर्य युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र और आदर्श बनते जा रहे हैं। गांव वाले भी हरिकेश के बारे में बात करते वक्त गौरवान्वित महसूस करते हैं। गांव वालों को भरोसा है कि हरिकेश ओलंपिक में पदक जरूर जीतेगा। और बचपन से उसकी लगन, उसकी तड़प देख करके मुझे ये एक शेर याद आ गया। हम अपनी राह भूल से न भूलेंगे ये नाज, हम अपनी राह भूल से न भूलेंगे ये नाज, जमाना अपनी चाल चले या न चले। आज वह इस पगडंडियों पर दौड़ते 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 और उसका कद बढ़ता गया, इस प्रांत से उस प्रांत, उस प्रांत से उस प्रांत में सफलता हासिल करते करते आज वह इस शिखर पर पहुंच गया कि अमेरिका पहुंच गया। सर, बहुत छोटे किसान का बेटा है, उसकी यही शुरू से सपना रही है कि हम ओलंपिक में क्वालिफाइड करें और धीरे धीरे वो राज्यों से जीतता हुआ अपना इस वक्त अमेरिका में पहुंचा हुआ है। और सबकी कामना यही है कि वो ओलंपिक क्वालिफाइड करके पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करके वो अपने देश को लौटे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये लाइनें हरिकेश मौर्य पर बिल्कुल सटीक बैठ रही हैं। न्यूज़ 18 भी हरिकेश मौर्य को शुभकामनाएं देता है कि वो ओलंपिक में पदक जीतकर देश की शान और शौकत में इजाफा करें। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अहमद अली की रिपोर्ट। वाराणसी की रहने वाली एक 6 साल की बच्ची विलक्षण प्रतिभा की धनी है। अब बात चाहे काशी के गौरवशाली इतिहास की हो या फिर धर्म ग्रंथों की जानकारियां, आर्या नाम की इस बच्ची को सब कंठस्थ है। ना यकीन होता है तो ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। रामायणम 84 घाट, 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, बदिनी घाट। तस्वीरों में दिखाई दे रही इस बच्ची का नाम आर्या प्रकाश है और इसकी उम्र महज 6.5 साल है। आर्या की प्रतिभा ऐसी है कि आप दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाएंगे। उम्र महज 6.5 साल, लेकिन ज्ञान इतना कि पूछिए मत। आर्या को काशी के इतिहास और धार्मिक ग्रंथों के बारे में इतना ज्ञान है जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आर्या क्लास 1 की छात्रा हैं और उन्हें काशी के 84 घाट के नामों के साथ साथ यहाँ की संस्कृति की भी बखूबी जानकारी है। यही नहीं, आर्या को रामायण सहित गीता सार, शिव तांडव श्रोत, महिषासुर मर्दिनी श्रोत सहित कई ग्रंथ कंठस्थ हैं। पहले आप जरा इस बच्ची का कॉन्फिडेंस और ज्ञान की एक झलक देखिए। राम मंदिर के लिए आप कुछ सुनाना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? जय श्री राम। एक श्लोकी रामायण। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीवसं भाषणम वाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहिनम पश्चाद रावण कुंभकर्णनम हननमेतादि रामायणम। आर्या के पिता विवेक श्रीवास्तव कारोबारी हैं। आर्या की मां लक्ष्मी ने बड़ी बेटी को पढ़ाते हुए एक दिन देखा कि उनकी छोटी बेटी आर्या पढ़ाई को समझ रही है। तब से मां ने आर्या को वाराणसी के बारे में बताने के साथ ही जनरल नॉलेज भी देना शुरू किया और यही वजह है कि 6 साल की आर्या काशी को मुंह जबानी बताने लगी है। जी मेरी मम्मी याद कराती हैं। अच्छा, किस क्लास में आप पढ़ती हैं? 1C में। अच्छा, हम आपसे जो भी कुछ पूछेंगे वो आप हमें बताएंगी? हाँ।
अच्छा, बनारस में कुल कितने घाट्स हैं? 84 घाट, 80 घाट, गंगा महल घाट, रीवा घाट, तुलसी घाट, बदेनी घाट, जानकी घाट, माता आनंदमयी घाट, वज्रराजा घाट, जैन घाट, निषाद घाट, प्रभु घाट, पंचकूटा घाट, चीत सिंह घाट, रीनाजीनी घाट, पाता निर्वाणी घाट, शिवाला घाट, गुलारी घाट, दंडी घाट, हनुमान घाट, प्राचीन हनुमान घाट, कर्नाटका घाट, हरिशन घाट, लाली घाट, विजयनगरम घाट, केदार घाट, चौगी घाट, सोमेश्वर घाट। आप जो भी सवाल पूछिए, सवाल पूरा भी नहीं होगा और आर्या उसका उत्तर दे देगी। इसका श्रेय आर्या की माँ लक्ष्मी को जाता है। आप खुद ही सुनिए कि माँ लक्ष्मी श्रीवास्तव ने कैसे छोटी सी बच्ची को सब याद कराया। इसमें यह था कि जो प्रोनाउंसिएशन बड़ी बहन को बता रहे हैं तो वो बताने लगी, तो हमने कहा मलेशिया तो मलेशिया, अर्जेंटीना बोलो, तो हमको लगता है कि 9 महीने 10 महीने से ए ओ की जगह ये अर्जेंटीना, मलेशिया, चाइना, इंडिया। तो फिर धीरे धीरे हमारा एक आदत सा बन गया, रूटीन बन गया कि डेली कंट्री का नाम बताओ, फिर ग्लोब लेकर आए, मैप लेकर आए। तो डेली का ये गेम है हम लोग का। अच्छा, आज गोवा खोजो, तो गोवा खोजा, पणजी खोजो, अंडमान खोजो, आंध्र प्रदेश खोजो। तो ये हम लोग का गेम भी है, पढ़ाई भी है, तो एक साथ दोनों काम हो जाते हैं। काशी की गूगल गर्ल भी कौटल्या की तरह तेजी से मशहूर हो रही है। काशी के इतिहास के साथ ही काशी की संस्कृति की भी जानकारी इस बच्ची की जुबान पर रहती है और इसीलिए आज इसे लोग गूगल गर्ल के नाम से संबोधित कर रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।